Good morning, students. I welcome you all at the digital platform of Jagrati classes. Today we are discussing about the trigonometric equation and their solution. Today we are taking some examples from NCERT book of class 11th. तो इसमें देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि आपकी NCERT बुक का है. वो क्वेश्चन है हमारे पास साइन थीटा प्लस का साइन 3 थीटा प्लस का साइन 5 थीटा दैट इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब देखिएगा, ऑलवेज आपको ऐसे आपको टर्म्स लेने हैं जो कि कुछ ना कुछ फॉर्मूला लगाने के बाद में जो आपके पास थर्ड टर्म का एंगल है उसके बराबर मिल जाए. तो एक काम करते हैं हम यहां से, क्या साइन थीटा और साइन 5 थीटा में हम फॉर्मूला लगाएंगे. ठीक है, और प्लस का साइन 3 थीटा जो है वो एज इट इज रहेगा इक्वल टू 0. अब इन दोनों में फॉर्मूला क्यों लगाया अभी आपको पता चल जाएगा. वी नो दैट साइन सी प्लस साइन डी इक्वल्स टू 2 टाइम्स साइन सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 एंड कॉस सी माइनस डी डिवाइड बाय 2, है ना. अब देखिएगा, जैसे हम फॉर्मूला यूज में लेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 2 टाइम्स साइन में दोनों का सम ये आएगा थीटा प्लस का 5 थीटा डिवाइड बाय 2, है ना. और कॉस में थीटा माइनस का 5 थीटा डिवाइड बाय 2. ओके, नाउ हमारे पास साइन 3 थीटा जो है वो एज इट इज है, तो साइन 3 थीटा लेंगे और इक्वल्स टू किसके, 0 के. क्लियर. अब देखिएगा, यहां से हमारे पास 2 टाइम्स साइन में थीटा प्लस 5 थीटा 6 थीटा डिवाइड बाय 2 3 थीटा आएगा. और कॉस में थीटा माइनस 5 थीटा माइनस का 4 थीटा डिवाइड बाय 2, तो माइनस का 2 थीटा रहेगा बिकॉज कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो यहाँ नेगेटिव साइन में नहीं ले रहा. प्लस का साइन 3 थीटा दैट इज इक्वल टू 0. मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ना, कॉस ऑफ माइनस थीटा विल बी इक्वल टू कॉस थीटा, है ना, इसलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं लिया. अब देखिएगा, इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, इनमें कॉमन आ रहा है साइन 3 थीटा, है ना. और रहेगा क्या, यहाँ से रहेगा 2 कॉस 2 थीटा और प्लस में 1 दैट इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को अलग अलग 0 के इक्वेट करेंगे. मीन्स साइन 3 थीटा दैट इज इक्वल टू 0 और 2 कॉस 2 थीटा प्लस 1 ऑल्सो इक्वल टू 0. ठीक है, अब यहां से देखिएगा, साइन 3 थीटा का वैल्यू 0 के इक्वल है ना, तो थीटा जो होता है आपको ध्यान में रखना चाहिए कि अगर साइन एक्स इक्वल टू 0 होता है ना, तो x इक्वल टू किसके होता है, n पाई के इक्वल होता है ना, वेयर n बिलोंग्स टू क्या रहेगा, इंटीजर रहेगा. यहां पर हम यही फॉर्मेट यूज में लेंगे, साइन 3 थीटा इक्वल टू 0, तो 3 थीटा इक्वल टू n पाई होगा बिकॉज यहां पर एंगल 3 थीटा है. ठीक है, तो थीटा का जो वैल्यू आएगा वो आएगा n पाई बाय 3 के इक्वल, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर. क्लियर है. सेकेंड वन, 2 कॉस 2 थीटा दैट इज इक्वल टू -1, तो कॉस 2 थीटा का जो वैल्यू आएगा वो किसके इक्वल आएगा, माइनस के हाफ के इक्वल आएगा. अब आपको पता होना चाहिए कि कॉस एक्स का वैल्यू अगर कॉस y के इक्वल होता है तो हम क्या लेते हैं, कॉस x का वैल्यू अगर कॉस y के इक्वल होता है तो वी आर टेकिंग x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस का y, ये लेते हैं हम यहाँ पे. ठीक है, अब ये सेम टू सेम हम इसमें लगाएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है. क्या चेंज है कि यहाँ पर x की प्लेस पर 2 थीटा है ना, तो यहाँ से देखिएगा कॉस 2 थीटा का वैल्यू माइनस हाफ के इक्वल है. माइनस हाफ का मतलब क्या होगा, कॉस में पाई माइनस का पाई बाय 3 सेकेंड क्वाड्रेंट में, है ना,
और हाफ के लिए एंगल π/3 आता है, तो cos 2 थीटा का वैल्यू ये आएगा हमारे पास cos में 2π/3 के इक्वल, है ना। अब देखिएगा ये इक्वेशन लगेगी इसमें, तो 2 थीटा का वैल्यू आएगा हमारे पास 2n पाई प्लस माइनस का कितना 2π/3। बट अभी थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो थीटा का वैल्यू आएगा n पाई, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस का ये भी 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा π/3। तो हमारे पास थीटा की दो वैल्यूज आई, एक तो वैल्यू ये वाली आई और एक वैल्यू ये वाली, वेयर n बिलोंग्स टू क्या होगा, इंटीजर होगा। तो हमारे क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो आपको यहाँ पर कंप्लीटली दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया। और क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एनसीईआरटी के भी हैं और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, देखिएगा। एक क्वेश्चन है tan थीटा प्लस π/3 और tan थीटा प्लस 2π/3 दैट इज इक्वल्स टू 3। ओके, देखते हैं यहाँ से। ये अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी। यहाँ से tan थीटा प्लस π/3 और यहाँ से प्लस में tan थीटा प्लस 2π/3, tan थीटा प्लस 2π/3, इसका वैल्यू जो है वो हमें 3 के इक्वल गिवन है ना। तो हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है, जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। तो देखिए एक एक करके हम स्टेप लेते हैं। सबसे पहले इसमें tan a प्लस बी का और इसमें भी tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा ये अपने पास tan थीटा एज इट इज रहेगा, यहाँ से tan a प्लस बी का फॉर्मूला, यहाँ से अपने क्या मिलेगा, tan a प्लस बी के फॉर्मूला में हमें मिलेगा क्या, ये मिलेगा tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस का tan a इंटू tan b, है ना। ये फॉर्मूला होता है। चलिए नेक्स्ट में प्लस में, इसमें भी फॉर्मूला tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस का tan a इंटू tan b। ओके, ये 2π/3 दैट इज इक्वल्स टू 3। अब देखिएगा ये tan थीटा तो एज इट इज रहेगा, प्लस इनका वैल्यू पुट करते हैं, ये आएगा आपके पास tan थीटा, tan π/3 जो होता है वो √3 होता है, ठीक है, डिवाइड बाय 1 माइनस का tan थीटा इंटू √3 प्लस का, ये आपके पास tan थीटा, tan 2π/3 को हम क्या लिख सकते हैं, tan पाई माइनस का π/3, सेकेंड कोऑर्डिनेट मतलब नेगेटिव, तो ये आपको देगा माइनस का √3 डिवाइड बाय 1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, tan थीटा इंटू क्या आएगा √3 दैट इज इक्वल्स टू 3। अब इन दोनों टर्म्स में हमें क्या लेना रहेगा, एलसीएम लेना रहेगा। तो हम एलसीएम लेंगे, ये tan थीटा प्लस इन दोनों में एलसीएम जो आएगा वो ये दोनों टर्म्स आएंगी, तो 1 माइनस का tan थीटा इंटू √3 और 1 प्लस का tan थीटा इंटू √3, इसे √3 इंटू tan थीटा भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, tan थीटा प्लस का √3 इंटू 1 प्लस का √3 इंटू tan थीटा, है ना। और यहाँ से प्लस में इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, tan थीटा माइनस का √3 और मल्टीप्लिकेशन में 1 माइनस का √3 tan थीटा, है ना। और ये इक्वल्स टू कितना है, इक्वल्स टू 3 के, है ना। यहाँ तक क्लियर है भाई सभी को, है ना, इक्वल्स टू किसके, 3 के। चलिए अब हम इसे और सॉल्व करते हैं, तो देखिएगा क्या मिलेगा नेक्स्ट में। ये हमारे पास tan थीटा प्लस तो पढ़ा ही है।
अब मल्टीप्लाई करते हैं टेन थीटा का वैल्यू 1 से, तो ये में मिलेगा ओनली टेन थीटा। टेन थीटा का वैल्यू इससे करेंगे तो ये आएगा हमारे पास √3 टेन स्क्वायर थीटा, है ना। ओके, √3 का मल्टीप्लीकेशन 1 से करेंगे तो √3 आएगा, और √3 का √3 टेन थीटा से करेंगे तो ये आएगा अपने पास 3 टेन थीटा, है ना। ओके, अब देखिएगा प्लस में, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इधर वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो देखिएगा क्या मिलेगा। ये मिलेगा हमें टेन थीटा इंटू 1, तो ये ओनली टेन थीटा, ठीक है। टेन थीटा का वैल्यू माइनस के √3 से, तो माइनस का √3, ये मिलेगा हमें क्या, टेन स्क्वायर थीटा, है ना। और माइनस का √3 का 1 से, तो माइनस का √3, और माइनस के √3 और माइनस का इसका, तो प्लस का 3 टेन थीटा। ओके, और डिवाइड बाय इनके डिवीजन में देखिएगा a माइनस का भी और a प्लस का भी का फॉर्मूला, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस का √3 का स्क्वायर 3 होगा, और 10 का स्क्वायर 10 स्क्वायर थीटा, है ना। और इक्वल्स टू कितना पड़ा है हमारे पास, इक्वल्स टू पड़ा है 3 के ना। चलिए अब इसे आगे फर्दर और सॉल्व करते हैं, तो ये हमें मिलेगा टेन थीटा प्लस का, है ना। अब ध्यान देना जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस का √3 और ये माइनस का √3 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिएगा टेन थीटा कितने हैं, टेन थीटा 3 टेन थीटा 4 टेन थीटा 5 टेन थीटा और प्लस 3, तो कितना आ रहा है टोटल 8 टाइम्स टेन थीटा, है ना। और डिवाइड बाय 1 माइनस का 3 टाइम्स टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू किसके आ रहा है, 3 के आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा, यहाँ से एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा, टेन थीटा इंटू 1 माइनस का 3 टाइम्स टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और प्लस का 8 टेन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस का 3 टाइम्स टेन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, टेन थीटा माइनस का, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टेन क्यूब थीटा, है ना। और यहाँ से हमारे पास क्या है, प्लस का 8 टाइम्स टेन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस का 3 टाइम्स टेन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू 3। यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब जो ऐड हो रहा है उसको ऐड कर देते हैं, टेन थीटा और 8 टेन थीटा ऐड कर देते हैं, तो 9 कितना मिलेगा हमारे पास, टेन थीटा, है ना, और माइनस का 3 टेन क्यूब थीटा डिवाइड बाय यहाँ से 1 माइनस का 3 टाइम्स टेन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू 3। अब न्यूमरेटर में से 3 कॉमन आ रहा है ना, 3 कॉमन आ रहा है तो क्या रहेगा, 3 टेन थीटा माइनस का 10 क्यूब थीटा, ओके, डिवाइड बाय 1 माइनस का 3 टेन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू 3। ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड में ओनली कितना बचेगा, 1 बचेगा, मीन्स 3 टेन थीटा माइनस का 10 क्यूब थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस का 3 टेन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। यहाँ तक क्लियर है भाई सभी को। अब क्या करेंगे, आप गौर से देखो ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आता है टेन 3 थीटा का। किसका फॉर्मूला आता है, टेन 3 थीटा का फॉर्मूला। इसका वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, ठीक है। अब वही चीज़ है कि अगर 10x का वैल्यू अगर 10y के इक्वल आ जाए, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, x इक्वल्स टू एन पाई प्लस का क्या होता है, y होता है, ठीक है। अब वो की वही चीज़ हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास है 10 में 3 थीटा का वैल्यू 1 के इक्वल, 1 का मतलब क्या होता है, 10 पाई बाय 4, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, 3 थीटा इक्वल्स टू
n पाई प्लस का पाई बाय 4। तो थीटा का वैल्यू आएगा यहाँ से n पाई बाय 3 प्लस 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा पाई बाय 12 के इक्वल। ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और n बिलोंग्स टू क्या होगा इंटीजर, मतलब कि हमारे पास इंटीजर वैल्यू रहेगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा इस क्वेश्चन का क्या है सॉल्यूशन है। ठीक है, आपको ये पीडीएफ की फॉर्मेट भी मिल जाएगा जिस एप्लीकेशन से आप जागृति क्लासेस को लॉगिन किए हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। इसके बाद में एक क्वेश्चन और लेते हैं, sec x माइनस का 10x इक्वल्स टू √3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास sec x माइनस का 10x दैट इज इक्वल्स टू √3। ठीक है, अब देखिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इस sec और 10 को कन्वर्ट करते हैं साइन और कॉस में। तो हम क्या लिख सकते हैं, sec x को लिख सकते हैं 1 cos और इसे लिख सकते हैं हम sin x अपॉन क्या cos x दैट इज इक्वल्स टू √3। ओके, अब आप देख सकते हो दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है, दोनों का एलसीएम cos x आ रहा है और ये हमारे पास कितना आ रहा है 1 माइनस का sin x। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू √3। क्लियर है भाई यहाँ तक। अब क्या करेंगे इसमें, अब हम एक काम करते हैं, क्या ये जो फॉर्मेट है ध्यान दीजिएगा, ये जो फॉर्मेट है ये एक स्पेशल टाइप का फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट को मैं समझाने के लिए आपको बता देता हूं कि जब कभी भी आपके पास इस तरीके की इक्वेशन आए, ठीक है, तो हमें क्या लेना होता है, इससे हमें लेना होता है यहां से a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल्स टू c की फॉर्मेट में लेना होता है, जो कि आगे चल करके मैं आपको बताऊंगा ये इसका क्या होता है, एक पोलर फॉर्मेट होता है। क्या होता है भाई, इसका एक पोलर फॉर्मेट होता है। ठीक है जी। अब देखिएगा पोलर फॉर्मेट है तो उसको कैसे हमें सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ यहाँ पर टेक्निक लगानी पड़ेगी और उस टेक्निक को मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को आगे जा करके प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा इसका जो प्रोसीजर सिस्टम है वो मैं आपको यहाँ से क्लियर कर देता हूँ और बता भी देता हूँ। या फिर एक और काम कर सकते हैं, मैं आपको एक और तरीका भी बताता हूँ उसको सॉल्व करने का, वो तरीका भी काफ़ी इफेक्टिव है। देखिए कैसे, सबसे पहले मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, तो 1 माइनस का साइन एक्स, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू √3 इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अब देखिएगा √3 कॉस एक्स है, साइन एक्स उधर लेके जाऊंगा तो प्लस का बनेगा और दैट इज इक्वल्स टू क्या 1, है ना। अब ध्यान दीजिएगा ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन में मैं एक काम करता हूं, क्या कंप्लीट इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड करता हूं। किससे डिवाइड करता हूं, 2 से। तो √3 डिवाइड बाई 2 ये आपके पास कितना है cos x है, ठीक है, प्लस का 1/2 आपके पास कितना है यहाँ पर sin x है, दैट इज इक्वल्स टू हाफ, है ना। मैंने कंप्लीट को क्या किया 2 से डिवाइड किया। अब बोले सर कंप्लीट को 2 से डिवाइड करने से क्या फ़ायदा हुआ, अब ये क्लियर हो जाएगा कि ऐसा हमने क्यों किया। √3/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ cos π/6। क्या लिख सकता हूँ cos π/6, ये आपके पास cos x तो है, ठीक है। अब प्लस में इस हाफ को मैं क्या लिख सकता हूँ sin π/6 और sin x तो है ही अपने पास, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 1/2। अब थोड़ा सा ध्यान देना, ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, ये फॉर्मूला बन रहा है यहाँ से cos a, देखिएगा cos a इंटू cos b, है ना, cos a इंटू cos b और प्लस का क्या sin a इंटू sin b का फॉर्मूला, sin a इंटू sin b का फॉर्मूला ना। ये हम जानते हैं किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है cos a माइनस के b का फॉर्मूला, है ना। अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा a है, ये b है, ये a है और ये b है। इसका मतलब हम क्या ले सकते हैं, हियर a इक्वल्स टू π/6
एंड बी इक्वल्स टू एक्स। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड कन्वर्ट हो जाएगा कॉस ए माइनस बी में, मतलब पाई बाय 6 माइनस का क्या हमारे पास x में, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू क्या हाफ। क्लियर है भाई सभी को? अब हम क्या करेंगे यहाँ से, अब सुनिएगा, अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, हमारे पास वही चीज cos x इक्वल्स टू अगर cos y लेते हैं ना, cos x इक्वल्स टू cos y लेते हैं तो हमें पता होता है कि x का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस का किसका y के इक्वल, ठीक है। अब यही बात हम इसमें यूज में लेंगे तो ये cos पाई बाय 6 माइनस का x जो होगा ये किसके इक्वल आएगा, ये अपने पास आएगा cos के, cos क्या वैल्यू है ना, cos किसके हाफ जो होता है वो किसके इक्वल होगा पाई बाय 3 के इक्वल, ठीक है। इसका मतलब जब हम इसका जनरल सॉल्यूशन देखने के लिए जाएंगे तो जनरल सॉल्यूशन में हमें क्या मिलेगा, यहाँ से देखिएगा जनरल सॉल्यूशन में हमें मिलेगा पाई बाय 6 माइनस का x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस का क्या पाई बाय 3। क्लियर है? बात समझ में आई भाई सभी को, है ना? तो अब हमें क्या करना है, x का वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। x का वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो देखिएगा हमें क्या मिलेगा। x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो देखिएगा हमें क्या मिलेगा, यहां से ये वैल्यू हम इस साइड में डाल देंगे और ये वैल्यू हम इस साइड में डाल देंगे तो देखिएगा x का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा हमें 2n पाई, क्या मिलेगा 2n पाई, ठीक है। और ये इधर आ जाएगा आपके पास क्या माइनस प्लस का, ठीक है, और ये आपके पास पाई बाय 3 है और ये आप क्या ले सकते हैं यहाँ पर माइनस का पाई बाय 6 ले सकते हैं, ठीक है। तो x का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2n पाई, ठीक है। अगर मैं एक दोनों को एक बार क्या ले लेता हूँ माइनस साइन में ले लेता हूँ तो माइनस का आपको मिलेगा क्या 6 और 3, ये आपके पास 60 डिग्री है, ये आपके पास 30 डिग्री है, तो ये आपको मिलेगा पाई बाय 2 की फॉर्मेट में। और एक x आपको मिलेगा, एक x आपको मिलेगा क्या 2n पाई आपको मिलेगा किसकी फॉर्मेट में, ये प्लस का पाई बाय 3 और माइनस का 6 है तो आपको क्या मिलेगा प्लस का पाई बाय 6, ठीक है। अब कोई बोलेगा सर आपने इसका साइन चेंज क्यों नहीं किया, बिकॉज n इंटीजर है, वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी होगा तो माइनस साइन भी होगा तो n पॉजिटिव लोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव लोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिएगा ये वैल्यू जो है वो हम यहाँ पर क्या एग्री नहीं करेंगे, ओनली अपना यही वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। ऐसा क्यों होगा देखिएगा, ऐसा इसलिए होगा बिकॉज जैसे ही मैं पाई बाय 2 का मल्टीपल लूंगा कॉस पाई बाय 2 का वैल्यू 0 हो जाता है तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा, तो ये वैल्यू पाई बाय 2 वाली हम यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमारा फाइनल आंसर आएगा x इक्वल्स टू क्या 2n पाई प्लस पाई बाय 6 के इक्वल। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब एक दो एग्जाम्पल्स हम लेते हैं, कौन से आपके एनसीईआरटी के भी ले लेते हैं, देखिएगा क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का ही है, सेक स्क्वायर 2x, सेक स्क्वायर 2x माइनस का सेक स्क्वायर 2x इक्वल्स है ना, सेक स्क्वायर 2x इक्वल्स टू ये आपके पास है 1 माइनस का 10 2x आई थिंक, है ना, 1 माइनस का 10 2x बिल्कुल। अब ध्यान दीजिएगा सेक स्क्वायर 2x है तो इस सेक स्क्वायर 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस का क्या 10 स्क्वायर 2x और ये आपके पास कितना है 1 माइनस का 10 2x है। क्लियर है? सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस का 10 स्क्वायर थीटा, है ना। सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 प्लस का 10 स्क्वायर थीटा, है ना। और इसी का हमने यहाँ पर क्या किया है यूज किया है, ठीक है। अब देखिएगा 1 से तो 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, शिफ्टिंग होगा यहाँ पर तो ये मिलेगा 10 स्क्वायर 2x प्लस का 10 2x दैट इज इक्वल टू 0। अब 10 2x जो है वो मैं कॉमन ले लेता हूं, यहां क्या रहेगा
tan 2x प्लस का 1 दैट इज इक्वल टू 0। अब दोनों को अलग अलग हम करेंगे तो tan 2x इक्वल टू 0 और यहाँ से tan 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो tan 2x इक्वल टू 0 तो 2x किसके इक्वल आएगा, n पाई के इक्वल आएगा, तो x का वैल्यू आएगा n पाई डिवाइड बाय 2। क्लियर है भाई सभी को, है ना, बिकॉज tan x इक्वल टू 0 होता है x इक्वल टू किस पे, n पाई पे। ठीक है, नेक्स्ट में हम देखते हैं tan 2x का वैल्यू। tan 2x का वैल्यू जो है वो -1 के इक्वल है, तो हम जानते हैं कि tan 2x -1 के इक्वल है, तो 2x किसके इक्वल आएगा, ये आएगा n पाई, है ना। -1 किस पे मिलेगा हमें, हमें मिलेगा 3 पाई बाय 4 पे ना, किस पे मिलेगा, 3 पाई बाय 4 पे ना, बिकॉज tan 3 पाई बाय 4 इक्वल्स टू किसके, -1 के। तो इसे मैं लिख सकता हूँ किसके इक्वल, tan 3 पाई बाय 4, बिकॉज सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। तो हमारे पास x का वैल्यू आएगा n पाई बाय 2 डिवाइड बाय, ये आएगा 3 पाई बाय किसके, 8 के। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा, और n बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर वैल्यू। क्लियर है भाई सभी को, तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, वो है हमारे पास sin 2x माइनस साइन 4x प्लस साइन 6x इक्वल टू 0। ये भी आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, sin 2x माइनस का साइन 4x प्लस का साइन 6x इक्वल्स टू किसके है भाई, इक्वल्स भाई आपके 0 के ना। अब फिर से देखिएगा, आपको ऑर्डर पेयर बनाने, तो ऐसे आप चूज करो ताकि आपको रिमेनिंग एंगल मिल जाए। तो देखिए 2x और 6x में अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो 6 + 2 8 होता है, 8 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो हम इसी में फॉर्मूला लगाएंगे, क्या आएगा, sin 2x प्लस का sin 6x, है ना, और माइनस का कितना है, माइनस का है sin 4x दैट इज इक्वल टू 0। sin 2x और sin 6x में फॉर्मूला लगेगा, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, sin c प्लस sin d का फॉर्मूला, ये होता है हमारे पास 2 टाइम्स साइन में c प्लस d डिवाइड बाय 2, है ना, और कॉस में क्या होता है, c माइनस d डिवाइड बाय 2। क्लियर है भाई सभी को, है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, 2x प्लस का 4x डिवाइड बाय 2, और यहाँ से कितना आएगा हमारे पास, कॉस में 2x माइनस का 4x डिवाइड बाय 2, है ना, और माइनस का साइन 4x तो हमारे पास है ही, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से हमारे पास साइन में 2 + 4 6 आएगा, 6 डिवाइड बाय 2 3x आ जाएगा। ये अपने पास क्या, कॉस में 2x माइनस का 4x डिवाइड बाय 2, तो ओनली अपने पास क्या रहेगा, ओनली अपने पास यहाँ पर माइनस का 2x रहेगा, तो माइनस के 2x को 2 से डिवाइड करोगे तो माइनस का x, बट कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, इसलिए मैं माइनस का साइन नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0, है ना, और ये रिमेनिंग है ना, 6 + 2 8 आएगा, और 8 डिवाइड बाय 2 यहाँ पे 4 देगा ना भाई, यहाँ पे, है ना, ये आपके पास 4 आएगा। रीज़न क्या है, ये तो कॉमन आना ही है, तो हमारे पास क्या आएगा, साइन 4x, है ना, कॉमन आ गया। यहाँ से आपके पास क्या, cos x माइनस का 1 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों को ही अलग अलग 0 के इक्वेट करेंगे, तो हमारे पास एक आएगा साइन 4x का वैल्यू 0 के इक्वल, और एक आएगा cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो cos x जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल, और साइन 4x इक्वल टू 0 है, तो 4x इक्वल टू n पाई, x का वैल्यू आएगा n पाई डिवाइड बाय 4, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। cos x का वैल्यू 1, तो cos x का वैल्यू जो 1 है वो मैंने बताया था, ये भी आपका cos n पाई पे आता है, किस पे आता है, यहाँ पे cos n पाई पे आता है ना, दैट इज इक्वल टू cos n पाई, है ना।
अब देखिएगा, इसका मतलब x इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा, n पाई मिलेगा, है ना। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर दो सॉल्यूशन देखने को मिलते हैं। क्लियर है। तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से सॉल्व हो जाता है। काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, ऑलमोस्ट हमने आपके एनसीईआरटी की क्वेश्चंस भी देख लिए और बाकी क्वेश्चंस को भी हमने यहाँ पे देख लिया है, ठीक है। बाकी आप क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व कीजिएगा एक बार, है ना, तो आपको इजीली जो है वो आंसर जो है वो मिल जाएंगे, कहीं दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे हमारे जो फाइनल आपकी मिसलिनियस एक्सरसाइज है उसके बारे में। आज तक इतना ही। थैंक यू वेरी मच।